माता सरस्वती की जन्म कथा भारतीय पौराणिक कथाओं और धर्मशास्त्रों में वर्णित है। ये कथा सृष्टि के आरंभ से जुड़ी हुई है और ज्ञान, संगीत, कला और विद्या की देवी के रूप में माता सरस्वती की महिमा का वर्णन करती है। सृष्टि का आरंभ और माता सरस्वती का प्राकट्य कहा जाता है कि जब ब्रह्मांड की सृष्टि हुई तब चारों ओर अराजकता थी। सृष्टि को सुव्यवस्थित करने के लिए भगवान ब्रह्मा ने तपस्या की और सृष्टि के निर्माण का कार्य शुरू किया। उन्होंने जीव जंतुओं, पेड़ पौधों और मनुष्यों की रचना की, लेकिन ब्रह्मांड में एक असंतोष बना हुआ था क्योंकि इसमें कोई माधुर्य या सौंदर्य नहीं था। तब ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु से मार्गदर्शन मांगा। भगवान विष्णु के सुझाव पर ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल से जल छिड़का और मंत्रों का उच्चारण किया। इसके परिणाम स्वरूप एक दिव्य नारी प्रकट हुई जिनका स्वरूप अद्वितीय था। उनके 4 हाथ थे, जिनमें से एक हाथ में वीणा, दूसरे में पुस्तक, तीसरे में माला और चौथे में कमंडल था। यही दिव्य नारी माता सरस्वती थी। देवी सरस्वती का महत्व। माता सरस्वती ने वीणा का मधुर संगीत बजाया जिससे ब्रह्मांड में स्वर और माधुर्य का संचार हुआ। उनके ज्ञान और संगीत के प्रभाव से ब्रह्मांड में संतुलन स्थापित हुआ और जीवन में स्थिरता आई। ब्रह्मा जी ने माता सरस्वती को विद्या, संगीत, कला और ज्ञान की अधिष्ठात्री देवी के रूप में प्रतिष्ठित किया। सरस्वती का नामकरण सरस्वती शब्द सरस से लिया गया है, जिसका अर्थ है तरलता या प्रवाह। माता सरस्वती को यह नाम इसलिए दिया गया क्योंकि वे ज्ञान और विद्या का निर्बाध प्रवाह प्रदान करते हैं। उन्हें वाणी, बोलने की शक्ति की देवी भी माना जाता है और इसी कारण वे मानव को विचारशील और सृजनशील बनाती हैं। शिक्षा, ज्ञान और कला की देवी माता सरस्वती का पूजन विशेष रूप से बसंत पंचमी के दिन किया जाता है। इस दिन भक्त उनके समक्ष पीले वस्त्र धारण कर उनका आह्वान करते हैं और ज्ञान, बुद्धि और रचनात्मकता के लिए उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। ये कथा माता सरस्वती के महत्व को रेखांकित करती है और ये संदेश देती है कि ज्ञान और कला के बिना जीवन अधूरा है। उनका प्राकट्य हमें यह सिखाता है कि सृष्टि में सौंदर्य, संगीत और विद्या का समन्वय आवश्यक है।